हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंडर। और भाई अभी हमें अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल में जो पड़ती है सिसु साइड में, भाई मौसम बिल्कुल एकदम क्लियर हो रखा है। आप देखोगे चारों तरफ से एकदम सफ़ेदी बिछड़ी हुई है, मतलब पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है। बर्फ़ बहुत अच्छी है। तो अभी यहाँ से हम जाएंगे सिसु, और सिसु के बाद फिर हम जाएंगे मनाली। तो सब कुछ कैसा है, माहौल कितने हैं टूरिस्ट और कहाँ कहाँ क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, वो सब कुछ देख पाओगे आप हमारी इस वीडियो में। देखिए भाई सामने बह रही है चंद्रा रिवर नीचे, और ऊपर एकदम सब कुछ भरा हुआ है बर्फ से। आप पूरे देखोगे सारे टूरिस्ट ही टूरिस्ट आपको नजर आएंगे इस एरिया में पूरे में। तो ये देखिए इधर पूरा का पूरा एरिया टूरिस्टों से भरा हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बर्फ़ यहीं पे है और सारी एक्टिविटीज़ भी आज यहीं पे हो रही है। तो ये है नॉर्थ पोर्टल, देख लोगे आप सामने। और ये सामने जो पुल है, इस पुल से आगे अगर हम जाते तो हम चले जाते हैं सिसु की तरफ। नज़ारे एकदम शानदार हैं। और भाई उस साइड में भी स्नो ठीक ठाक है, वो आपने लास्ट वीडियो में देख ली होगी, या फिर इस वीडियो के एंड में भी आप देखोगे खूबसूरत नज़ारों के साथ। अब हम चलते हैं यहाँ से और चलेंगे सिसु की तरफ। और क्योंकि कोक्सर की तरफ अभी रास्ता खुला नहीं है, ये जो पीछे वाला एरिया है ये अभी खोला नहीं गया है, क्योंकि बर्फ़ अभी ग्लेशियर वगैरह कुछ ज़्यादा ही है। तो शायद हो सकता है 5-10 दिन के बाद ये भी खुल जाए। और भाई आप देखोगे फ़िलहाल है ना, आप देखोगे टेम्पो कितने खड़े हुए। तो फिलहाल है ना ग्रुप्स ज़्यादा आ रहे हैं इस टाइम पे, और जो फैमिलीज़ है या सोलो है या स्टैग है वो थोड़े से कम हो रखे हैं इस टाइम पे। क्योंकि ये टाइम ही ग्रुप का है, स्कूल कॉलेजेस वगैरह इसी टाइम लेके आते हैं। सुंदर नज़ारों के साथ यहाँ से चलते हैं अब आगे की ओर। और भाई पार्किंग पूरी फुल पड़ी हुई है, पर मैक्सिमम आप देखोगे टेम्पो वगैरह ही ज़्यादा है। यहाँ आते भी टेम्पो वगैरह ज़्यादा है, क्योंकि ये साइड में आराम से इनको पार्किंग वगैरह प्रॉपर मिल जाती है। छोटी गाड़ियाँ यहाँ कम आती है। जो गाड़ियाँ होंगी भी ना वो माल रोड के आसपास, उसके अपने अटल टनल के आसपास ही होगी। तो भाई यहाँ से निकलते हैं टनल की तरफ, और टनल से फिर होते हुए निकलेंगे सिसु की तरफ। तो अभी कोक्सर की तरफ अच्छी है भाई। देखो पूरे पूरे उधर तो एक दाग बीच में दिख भी नहीं रहा, क्योंकि उस साइड में अभी ना तो लोग गए हैं ना अभी जाना अलाउड कर रखा है। तो पोल्यूशन वगैरह बिल्कुल नहीं है, तो वहाँ रहेगी ज़्यादा। जब यहाँ ख़त्म हो जाएगी तो वहाँ को खोलेंगे, और फिर वहाँ पे भी टूरिस्ट पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पे भाई काफ़ी सारे ढाबे हैं जहाँ के आप लंच वंच कर सकते हो। मैगी, ऑमलेट और नॉर्मल स्नैक्स वगैरह भी मिल जाते हैं आपको ईजिली। तो खाने वाने की तो यहाँ कोई परेशानी है ही नहीं किसी भी तरीके से। अच्छे कैफ़े, नॉर्मल कैफ़े, चीप वाले छोले कुलचे, सब कुछ यहाँ पे आपको बहुत आसानी से मिलता है। ये सामने दिख रही है भाई अटल टनल, ये हम आते वक्त भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि पहले चलते हैं सिसु की तरफ। तो सिसु से आते वक्त आपको दिखा देंगे ये सारी चीज़ें। अभी ओहो भाई बाहर है ना, धूप के कारण ऐसी भयंकर गर्मी हो गई है कि पूछो मत। काफ़ी आगे तक खड़ी हुई है, लोग सिसु साइड भी जा रहे हैं आगे, और यहाँ से भी वापस आ रहे हैं। तो डिपेंड करता है। फिलहाल तो हर कोई पता नहीं कहाँ रोड के बीच में ही पार्क करना चाहता है भाई। साइड तो देख लो, लाड़ लो। भाई नीचे देखो पूरा स्नो ही स्नो है। तो यहाँ तो दुनिया भर की स्नो है, अभी तो रहेगी नेक्स्ट कुछ दिन तो। और यहाँ पे भी देखो नदी किनारे आने के लिए भी काफ़ी सारे लोग खड़े हुए हैं। तो इधर से सामने आ गया है साडा टैक्स। तो अगर जो बाहर के स्टेट की गाड़ियाँ होती है वो यहाँ पे करती है 300 रुपये होती है बड़ी गाड़ी का, एसयूवी का, और 200 रुपये होता है छोटी गाड़ी का। तो बस आप जाइए, पे कीजिए और फिर निकलिए यहाँ से। और भाई आजकल ये देखो इस तरफ है पूरी सफ़ेदी, और इधर देखो भाई पहाड़ दोनों आमने सामने ही है ना, पर फर्क क्या है, इधर धूप ज़्यादा लगती है। और सुबह की जो धूप होती है ना 12-1 बजे तक की, वो होती है बिल्कुल एकदम कड़क। तो वो तो भाई सुखा देती है बर्फ़ को। लेकिन इस साइड में आप देखो काफ़ी अच्छी खासी बर्फ़ अभी बची हुई है। अगर आप लेना चाहते हो सिर्फ रिवर साइड का मजा ना, तो भाई ये सबसे बेस्ट जगह है। एक ये और एक और आगे आएगी, मैं दोनों ही आपको दिखा देता हूँ। तो अगर सिर्फ रिवर साइड में मजा लेना, शांति से चिक चिक पिक पिक नहीं चाहिए, तो ये एक ये जगह है और एक और आगे जिसको हम बोलते हैं शूटिंग पॉइंट ना, ये दोनों जगह अच्छी है। स्नो तो आपको यहाँ कोई बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। तो ये देखिए भाई सामने ये है शूटिंग पॉइंट। तो नीचे देखोगे स्नो भी है, रिवर साइड भी है, और ऊपर ही साथ में कैफ़े, फूड वैन्स दुनिया भर की खड़ी है। तो ये आप आराम से यहाँ भी आके एंजॉय कर सकते हो। यहाँ तो बहुत बहुत बड़ा एरिया है, अब जहाँ मर्जी तक घूमो। आधा घंटा घूमना है, 2 घंटे घूमना है, मर्जी आपकी। टूरिस्ट देखो आप हर स्पॉट पे है, पर टूरिस्ट जितना भी है ना वो मोस्टली है इस सिसु की तरफ ही।
मतलब वहाँ पे नहीं है कि भाई अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पे था, साउथ पोर्टल पे था, लेकिन जैसे ही आप नीचे सोलांग वैली की तरफ जाते हो और बाकी जगह थे तो नहीं था यार इतना टूरिस्ट। क्योंकि फिलहाल जो सिचुएशन हो रखी है ना वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो रखी है, और उस सिचुएशन पैनिक होने के कारण काफ़ी लोग हैं जिन्होंने जो अपनी ट्रैवलिंग थी वो थोड़ी सी पोस्टपोन कर दी कि भाई अभी नहीं, थोड़ा सा रुक के आ जाएंगे। तो उस कंडीशन में लोग थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। और अभी तो भाई देखो अवॉइड, वो लोग जिन्होंने प्लान नहीं किया हुआ था वो तो अवॉइड ही रखे तो थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि 2 4 5 दिन में है ना सिचुएशन समझ में आ जाएगी कि क्या होने वाला है। अभी तक तो किसी को भी नहीं पता कि क्या होने वाला, सब लोग बस ये सोच रहे हैं ये हो सकता है, ये हो सकता है, होगा क्या वो किसी को नहीं पता। तो भाई देखो हम तो ट्रैवल आसपास ही कर रहे हैं अभी, पर अगर ऐसे ही रहा 2 4 दिन और देखें, नहीं तो फिर हम निकलेंगे आगे लंबे पे। अब देखते हैं लंबा कहाँ तक जा सकते हैं। इधर भी एक्टिविटीज तो ऑलमोस्ट सारी हो रही है, जिप लाइन वगैरह, और बाकी भाई ये है थोड़ी सी लंबी। और क्या है, लोग जो जिप लाइन से जा रहे हैं ना भाई, वो देखो कहाँ जा रहे हैं, ये देखो पूरे उस एरिया में जाके वहां जाके एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो यहाँ तो सब नॉर्मल है, बढ़िया मस्त लोग धूप का मजा ले रहे हैं। भाई इतनी गर्मी हो रखी है कि अब वो जो लाइट जैकेट पहनी हुई ना उसको भी उतारने का दिल कर रहा है कि भाई इसको उतार दो और आराम से टी शर्ट में घूमो। हम बोलते हैं स्नो पॉइंट यहाँ पे है, स्नो पॉइंट वहाँ पे है। आजकल तो भाई जैसे ही अब सिसु की साइड में लोग आना शुरू कर दिया ना, अब तो इतने स्नो पॉइंट हो रखे हैं कि हर 1 किलोमीटर में एक नया स्नो पॉइंट दिख जाता है। और जिमनी फुल ऑन लोडेड चंडीगढ़ नंबर, पर लोकल भी हो सकती है क्योंकि ये नीचे से ही मोस्टली खरीद के लेके आते हैं टेम्परेरी नंबर लगा के। तो ये है भाई फिलहाल तो हाल, बीच का जो टुकड़ा है अभी तक सही हुआ नहीं है। ये भाई एक छोटा वाटरफॉल जो सिसु में घुसते ही है, और सामने है एक बड़ा वाटरफॉल, वो भी आपको जाके दिखाते हैं। और वो उस वाटरफॉल के लिए आपको अभी फिलहाल तो जिप लाइन से ही जाना पड़ता है, वैसे नहीं जा सकते। और भाई ये देख लो सिसु से ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है बर्फ। हो सकता है ग्राउंड में कहीं कोनों में पड़ी मिल जाए, नहीं तो बर्फ नहीं है। अटल टनल पे ही ठीक ठाक बर्फ दिख रही है। और इस एरिया में आते ही भाई एक अलग ही फील आता है। दोनों तरफ ये जो पेड़ है ना, ये हर बार अपना रंग बदलते हैं। कभी हमें सफ़ेद मिलते हैं, कभी हरे मिलते हैं, कभी येलो शेड में मिलते हैं, और अब की बार आए हैं तो बिल्कुल सूखे हुए हैं। तो हर बार ये एक अलग रंग में मिलते हैं। और नीचे वाली बर्फ़ जो इस जंगल में भी थी ये भी पिघल गई। तो आप ये मान के चलिए कि फ़िलहाल सिसु के हेलीपैड पे भी आपको बर्फ़ देखने को नहीं मिलेगी। ये आ चुके हैं हम सिसु हेलीपैड पे। तो भाई नीचे से गाड़ियाँ आ रही हैं, और गाड़ी एक साइड में लगा दी भाई ने, पता नहीं क्या खरीद रहा है, दूसरों का नंबर आने देंगे या नहीं आने देंगे। चलो करते हैं, अब आगे तो बढ़ते ही थोड़ा। हमने दिख गई है सिसु लेक, ये देखिए। अब तो इसमें भी भाई मेरे को लगता है और 1 2 दिन में बोटिंग चल जाएगी। और गाड़ियाँ भाई काफ़ी आई हुई है सिसु में भी, ये देखो लाइन लगी हुई है। और अभी मेरे पीछे भी काफ़ी गाड़ियाँ हैं जो अभी आ रही हैं। पुल एकदम बढ़िया चल पड़ा है अब, पर भाई गिर रहा है अभी बर्फ़ में, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, ग्लेशियर है ना सामने। पर इस एरिया में ये देखो आप नीचे ये है थोड़ी सी बर्फ़ जहाँ जाके आप खेल सकते हो। बाकी में हेलीपैड पे तो कहीं बर्फ़ का नामो निशान दिख नहीं रहा मेरे को। हो सकता है थोड़ा बहुत मिल भी जाए। लोग आराम से यहाँ गाड़ियाँ घुमा रहे हैं अब तो, ये देखो। नहीं तो है ना इस जगह तो बर्फ़ का इतना हैवी पॉइंट था, अचानक क्या हुआ भाई समझ ही नहीं आया। 2 3 दिन की धूप में ही स्नो एकदम खत्म हो गई। नहीं तो यहाँ तो एंट्री भी नहीं हो रही थी भाई, गाड़ियाँ फिसल रही थी आने के लिए। हाँ तो भाई ठीक ठाक टूरिस्ट दिख रहा है, रेस्टोरेंट्स में भी बैठा हुआ है, एक्टिविटीज़ भी कर रहा है, गाड़ियाँ भी आ जा रही है। ये कहाँ गया, होटल लेक साइड इन सिसु। अच्छा ये वैसे बोर्ड लगा दिया है। तो यहाँ पे भी भाई आपको फूड वैन दुनिया भर की मिल जाती है। और ये देखो इस एरिया में आपको मिल जाते हैं ये बाउंसी वगैरह है, अंदर स्कूटर वगैरह है। पर अब भाई स्नो तो रही नहीं मेरे ख्याल से, वो पीछे ही लेके जाते होंगे, कहीं लेके जाते होंगे तो घुमाने के लिए। ये तो देखो इधर पार्किंग भी भाई काफ़ी अच्छी खासी भरी हुई है, काफ़ी लोग हैं पार्किंग में। तो पहले कहीं साइड में लगाते हैं, अपना थोड़ा सा काम है वो समाप्त करते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। जब हम आए थे तो आपने देखा पूरी की पूरी पार्किंग भरी हुई थी। तो अभी 1 1.5 घंटा हम बैठ के करने लग गए थे एडिटिंग। और जब तक भाई आप देखोगे ट्रैफिक आधा भी नहीं रहा भाई। इधर अगर जनरल फैसिलिटीज़ के नाम से कहो तो वॉशरूम्स वगैरह हैं, फूड वगैरह अवेलेबल हो जाता है। तो ईजी है, आप अपना लंबा टाइम भी स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि इतना लंबा ट्रैवलिंग के बाद वॉशरूम वगैरह की ज़रूरत अक्सर भाई लेडीज़ वगैरह को ज़्यादा पड़ती है। तो ये देखिए भाई ये है कुछ नज़ारा, सामने देखोगे आप
बहुत सारी है ना कलरफुल, पीछे पीछे आप देखोगे कितनी सारी खड़ी हुई है ना, एक देखो फूड वैन्स। और अब तो और भी आ गई है, ये देखो एक ऊपर वाली भी आ गई है, एक उधर भी ऊपर छत पे तो ऑलमोस्ट 1 2 3 4 ने बना दिया अब तो अभी चलते हैं रिवर साइड में, और रिवर साइड से आपको वाटरफॉल भी दिखाते हैं और यहाँ के कुछ सुंदर और नज़ारे भी दिखाते हैं। वैन से पीछे आते ही आपको दिखेंगे बहुत सारे काउंटर। तो ये जो भी काउंटर्स है ना, ये सारे काउंटर हैं एडवेंचर के लिए, यानी जिप लाइन के लिए। जो लोग भी वाटरफॉल का ट्रैक करना चाहते हैं ना, तो आपको जिप लाइन के थ्रू ही आगे जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ से आ जा सकते हो आगे, और आगे देखोगे आप वाटरफॉल में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो वाटरफॉल है ना पूरा देखो बर्फ़ के अंदर जा रहा है पानी ना, बीच में से देखो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नल बना दिया है और बर्फ़ के बीचों बीच से पानी नीचे जा रहा है। बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो जिप लाइन यहाँ पे करने आते हैं और फिर आगे वाटरफॉल के लिए भी जाते हैं। तो शायद इसका प्राइस 200-300 रुपये के आसपास ही है, एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता। तो ये क्या है कि यहाँ से आप जाओगे, जाके ये उतार देंगे आपको दूसरी तरफ उतारने के बाद आपको वहाँ जाओ, वाटरफॉल का ट्रैक करो, ट्रैक करके वापस आओ, अपनी स्लिप दिखाओ और उसके बाद वहाँ से यहाँ वापस आ सकते हो। तो ये है प्रोसीजर। तो बहुत इजी है यहाँ से वहाँ जाना। पर ये है कि भाई जो ट्रैक है ना आजकल थोड़ा सा हार्ड है। कुछ लोग पहुँचे हैं ऊपर तक, पर बिल्कुल लास्ट तक मेरे को कोई आदमी दिख नहीं रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, जिप लाइन तो एक साथ 3-3 4-4, एक इधर जा रही है, 2 उधर चली गई और जैसे ही आएगी फिर नहीं आएगी। और लगभग यहाँ पे 10-12 जिप लाइनें हैं और लोग देखो भाई कहाँ तक पहुँचे हुए। ये देखो इधर, और वो देखो उधर तक भी ऊपर लोग गए हुए हैं इसमें। तो भाई लोग तो आपको पता है स्नो के तो दीवाने हैं, स्नो ट्रैक कर करके कैसे चढ़ के जा रहे हैं भाई। प्रॉपर आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि हिल रहा है ज़्यादा, लेकिन ये देखो बीच बीच में आप देखोगे लोग पैदल ही जा रहे हैं। बर्फ़ में बहुत मुश्किल होता है। और जिप लाइनें चल रही है एक साथ। देखो आप कितने लोग आ रहे हैं, एक इधर आ रहा है, 2 में और पीछे आ रहे हैं, एक इधर आ रहा है। तो ये है मज़ा। नीचे बह रही है भाई रिवर, जो है चंद्रा रिवर, और यहाँ से आगे ये जाके भागा रिवर से मिलती है और फिर बनती है चंद्रभागा, और चंद्रभागा आगे जाके चिनाव बनती है, जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जाती है। और ये देखो उधर तक भी लोग गए हुए हैं, उस एरिया में भी काफ़ी लोग गए हुए हैं। तो लोग भाई जहाँ लोगों को, तो आपको पता टूरिस्ट को जहाँ जगह मिलती है वो वहीं पे निकल जाते हैं। आप पीछे की तरफ देखते हो ना, देखो तो आपको स्नो दिखेगी सिर्फ अपर टॉप में। तो बिल्कुल ही टॉप में ही स्नो बची हुई है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है। और वहाँ पे भाई ऊपर क्या है कि ग्लेशियर थोड़ा हैवी होता है तो इसलिए बच जाता है, नीचे तो पूरा ख़त्म ही है। और इधर ये देखिए स्नो स्कूटर्स हैं इधर, और उधर भाई आराम से सारे कैफ़ेज़ वगैरह हैं जितने भी हैं। फूड वैन लगी हुई है बहुत सारी, एक साथ पूरी कतार में बैठी हुई है। कुछ भी कहो भाई, सिसु में आ गया ना नज़ारे अलग ही दिखते हैं, क्योंकि सिसु का एरिया है ना या तो स्नो में रहता है, और जैसे ही स्नो से हटता है ना तो इसके वाटरफॉल वगैरह ऐसे ज़बरदस्त लगते हैं। तो अगर आप मनाली आ रहे हो तो सिसु तो आपको एक बार आना ही चाहिए। स्नो की बात करो तो भाई ये बीच बीच में थोड़ी बहुत बची हुई है, वो भी वो स्नो थी जो इकट्ठी कर दी थी और बहुत ढेर बन गया था ना, इस कारण बच गए थे। और जैसे जैसे हम देखो 10 मिनट बाद आए हैं तो और भी गाड़ियाँ काफ़ी निकल गई, क्योंकि शाम हो चुकी है, ठंड बढ़ना शुरू हो गई है अब। और जैसे जैसे ठंड बढ़ती है लोग यहाँ से मूव करना शुरू कर देते हैं। तो शाम को बज चुके हैं 6:30, और आप देखोगे सनसेट हो चुका है और माहौल एकदम शांत है। यहाँ से ऑलमोस्ट टूरिस्ट की ये मान लीजिए सिर्फ 5% गाड़ियाँ बची है, बाकी सारे टूरिस्ट निकल गए। और जो बचे हुए हैं ना वो भी बस अब अगले कुछ घंटे में, आधे घंटे में सब निकल जाएंगे, क्योंकि जैसे ही अंधेरा होता है ना, अंधेरा होते ही भाई ठंड हो जाती है। देखो ना भाई दुकानें भी लोगों ने पैक कर दी अपनी ना, क्योंकि ठंड में भाई कोई नहीं रुकता है रात को। यहाँ तो वैसे ही ये लोग तो रहते ही नहीं है, तो चले जाते हैं सारे, क्योंकि इनके गांव है आसपास में ही, तो अपने गांव जाके आराम से रुकते हैं। इतनी ठंड में रुकने की ज़रूरत भी क्या है वैसे भी। अगर आसपास में बर्फ़ का हो ना, तो बर्फ़ तो एक सामने जो थोड़ा सा ग्राउंड है ना इसमें बची हुई, वो भी बहुत बहुत कम, नहीं तो बाकी स्नो सिसु से तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। ये जो ग्राउंड दिख रहा है ना आपको, ये देखो बीच बीच में पैचेस दिख रहे हैं ना, ये पैचेस बचे हुए हैं, और उधर है, उधर थोड़ी सी बची हुई है, बाकी तो खाली है। पर हाँ ये कह सकते हो नज़ारे एकदम बेहतरीन है चारों तरफ। आते हो ना तो इतने खूबसूरत नज़ारे नहीं मिलते, क्योंकि जो सामने वाला पहाड़ है ना वो थोड़ा सा उस पर स्नो कम हो गई है, लेकिन इस वाले पहाड़ पे तो भाई स्नो एकदम चमकती है। और ये स्नो ऐसा नहीं कि भाई अंधेरा हो जाएगा दिखनी बंद हो जाएगी, भाई अंधेरे में भी चमकती है, क्योंकि रिफ्लेक्शन आता है ना बहुत भयंकर।
और कुछ गाड़ियां तो अभी भी आ रही हैं, मैंने देखी 1-2 गाड़ियां आगे भी मिली। पर अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा स्पीड से ही, टाइम से, ताकि अंधेरा होने से पहले पहले ही हम सोलांग वैली तो कम से कम पहुंच ही जाए। साइड में तो भाई बहुत बहुत अच्छी स्नो बची हुई है। और ये स्नो जो देखने वाली ना, व्यू वाली, ये तो आप ये मान लीजिए कम से कम आपको ना करते करते भी अगले 1 महीने तक तो देखने को बड़ी अच्छी मिलेगी। उसके बाद कम 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 होती चली जाएगी। इस वक्त जिस तरीके का ट्रैफिक था ना, उस हिसाब से तो आप ये मान लो ट्रैफिक जीरो हो गया। दूर दूर कहीं एक दो गाड़ियां दिख रही हैं, नहीं तो मौसम तो भाई बिल्कुल क्लियर है इधर। लेकिन अगर आप मनाली साइड में जाओगे ना, तो मैं आया था तब मौसम खराब था, अब का पक्का कह नहीं सकते, अब तो जाके ही पता चलेगा। पर जो ये चमक रहे हैं ना भाई, शाम होने के बावजूद भी इनकी चमक कम नहीं हो रही है। अंधेरा होने के बाद भी ऐसे ही चमकेंगे। और हम पहुंचने वाले हैं। ये देखिए भाई, ये नाला जो था ना, ये नाला आया था गजब, और इसी के कारण पूरी नदी का पानी भी काला पड़ जाता है। इतनी मिट्टी और वो बह के आती है इसमें अभी भी। तो भाई हम पहुंचने वाले हैं टनल के पास में। बस 1-2 टर्न के बाद हमें टनल दिख जाएगी। वैसे तो दिखनी शुरू हो गई है, पर आपको नहीं दिख रही होगी यहाँ से। यहाँ क्या हुआ भाई, बाइक वाले कुछ गड़बड़ होगी क्या? मेरे ख्याल से तो गिर गए लगता भाई, गिरा है कोई बाइक वाला, तभी ये इस तरीके से लोग इकट्ठे हो रखे हैं सारे। हाँ गिरा है, आपस में झगड़ रहे हैं भाई, टक्कर लगी है शायद। दिखनी शुरू हो गई है अटल टनल का नॉर्थ पार्ट पोर्टल जो है, जो सिसु की साइड में है ना, वो देखिए वो है भाई। और आप देखोगे, जो आपने जब जाते वक्त टूरिस्ट देखा था ना, तो आपको हर जगह है ना टूरिस्ट ही टूरिस्ट दिखा होगा। इधर देखिए अब एक भी गाड़ी नहीं खड़ी, जबकि यहाँ पे है ना लाइन से पार्किंग लगाने की भी जगह नहीं थी। हम रोक भी नहीं पाए थे। और भाई जो लोग बार बार तारीख के लिए कंफ्यूज रहते हैं ना, तो बता देता हूँ भाई, आज है 27 मार्च 2026। और हमारी मोस्टली जो अपडेट आती है मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 दिन पुरानी हो सकती है, उससे पुरानी अपडेट हम डालते ही नहीं है। तो टेंशन मत लिया करो, जो अपडेट हो रही है वो डे टू डे ही होती है। टनल के पास भाई जो ग्लेशियर आया हुआ ना, कम से कम ज़्यादा नहीं ना तो कम से कम 50-60 फुट का है, देखो। तो इससे डर लगता है भाई, ये नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ पे है ना ग्लेशियर बहुत बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती है। हर बार ग्लेशियर आते ही आते हैं कहीं ना कहीं से। ये भाई जो उस टाइम एकदम फुल फिल थी ना, अब यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है। दुकानें ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। देख लो शाम को 6-6:30 भी नहीं हुए अभी तो दुकानें पूरी बंद हो चुकी हैं। और माहौल जो है वो ये है। और अब चल के देखते हैं भाई मनाली साइड में क्या माहौल है, क्योंकि यहाँ का तो हमने आपको दिखाई दिया ऑलमोस्ट। लोग आराम से फोटो वीडियो का मजा ले रहे हैं। पर भाई इस टाइम तो देखो, जो ये हवा दिख रही है आपको झंडे हिलते हुए, ऐसी गजब हवा चलती है, बाहर आप ज़्यादा देर रुक ही नहीं सकते। तो ये है भाई नॉर्थ पोर्टल। और अब चलते हैं इसके अंदर और आपको दिखाते हैं मनाली की तरफ क्या सिचुएशन है आज की ना। क्योंकि जब मैं आया तब तो बहुत ज़्यादा क्लाउडी थे, पर भाई मौसम का पता ही नहीं चलता कितनी जल्दी साफ़ हो जाते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसा दिखाने को है नहीं। सामने हो रहा सनसेट, उसका कलर देखो आप, क्या ज़बरदस्त लग रहा है ना, एकदम शानदार। और यहाँ से आप एंटर कर जाते हो एक 9.5 किलोमीटर लंबी अटल टनल में। और अटल टनल भाई पूरी एक जैसी ही है। तो क्या दिखाना, बाहर निकलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इधर तो मुझे ऐसा टपके से लग रहे हैं। यहाँ का माहौल, यहाँ तो भाई कुछ भी नहीं है, लोग तो गायब हो चुके हैं एकदम। तो बढ़िया है, मौसम एकदम साफ सुथरा और ढंग का हो गया है। तो आराम से आप इंजॉय कर सकते हो यहाँ पे भी। मैं अभी रुकूंगा यहाँ पे 2 मिनट के लिए, एक रील वगैरह बनाऊंगा और उसके बाद फिर निकलेंगे। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो चलते हैं, साइड में लगाते हैं अपनी गाड़ी यहीं पे और बनाते हैं सुंदर सुंदर रील, क्योंकि माहौल एकदम बढ़िया हो रखा है। अब कोई परेशानी नहीं है आसपास। ये देखिए दोस्तों, ये है अटल टनल का वो सुंदर नज़ारा, जिसका दीदार करने के लिए ना हज़ारों लोग, क्या लाखों लोग दिन में आते हैं। और यहाँ से आके सुंदर नज़ारों का और स्नो कवर्ड माउंटेन का मज़ा लेते हैं। और आजकल तो भाई अभी तो स्नो आप देख पाओगे यहीं पे काफ़ी है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बढ़िया नज़ारे और बढ़िया माहौल एकदम। और बहुत दिनों बाद मैंने ऐसे देखा है अटल टनल को, बड़ी शांत और एकदम प्रॉपर लाइट वगैरह प्रॉपर है, क्योंकि लोग टाइम से निकल चुके हैं। लो जी, सुंदर सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए अंधेरा होने तक हम सोलांग वैली पहुँच जाएंगे।
पर चलना पड़ेगा थोड़ा स्पीड से। वैसे तो देखो अंधेरा इतना ज़्यादा परेशान नहीं करता, क्योंकि जो लाइट है ना वो रिफ्लेक्शन करके भाई ऐसी चमकती है, तो ये नहीं कह सकते आप कि अंधेरा हो गया है। जब आप सिसु साइड में थे ना, तो आपने एक चीज़ को नोट किया होगा, आपको वहाँ पे पेड़ दिखाई नहीं दे रहे होंगे, वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही ज़्यादा दिखाई दे रही होगी। तो जैसे ही आप टनल को क्रॉस करते हो, टनल क्रॉस करते ही बढ़िया बर्फ, बढ़िया पेड़ पौधे, ग्रीनरी और एकदम खुला आसमान दिखना शुरू हो जाता है। तो काफ़ी मज़ेदार रहेगा ये सफ़र। और इस बाइक वाले की हालत, स्कूटी वाले की, भाई मैं जानता हूँ, जब क्योंकि बाहर निकलते ही ऐसी ठंड लग रही है 5-10 मिनट में ही, आप कितनी हैवी जैकेट पहनी हुई हो, पर कहीं ना कहीं से हवा लीक होके लगती है भाई, ठंड हो जाती है। तो भाई बर्फ़ जो है वो अटल टनल के आसपास के एरिया में तो बहुत ज़्यादा है। बहुत का ज़्यादा का मतलब है अभी 1-1, 1.5 फुट है। तो यहाँ तो मिल जाएगी आपको, हफ्ते तक तो मिलेगी मेरे ख्याल से। पर बाकी भाई भरोसा नहीं है, अगर एक दिन बारिश आके धूप निकलाई ना, फिर तो क्योंकि जैसे ही बारिश आएगी ये पिघल जाएगी, और पिघल के फिर भाई बिल्कुल ही ख़त्म मान लो आप। पर ये माहौल देखो भाई इस एरिया का, ये देखो नीचे जो ये है ना, ये पूरा एक्टिविटी ग्राउंड बन जाता है बाद में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी बर्फ़ लेट तक रुक जाती है। लेट सबसे मतलब सबसे ज़्यादा बर्फ़ वहाँ मिलेगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ होंगे और धूप, या फिर धूप बिल्कुल कम आती होगी। मौसम सुहाना हो गया है। जाते वक्त तो ऐसा हो रखा बिल्कुल पैक, लेकिन अब बहुत अच्छा हो गया है। और ये देखिए भाई, ये भी सामने का नज़ारा, अभी लाइटें जलनी शुरू होगी तो अब व्यू धीरे धीरे दिखने आपको कम हो जाएंगे। अदरवाइज भाई जो इस सामने नज़ारा आता है ना, ये बहुत ही बेहतरीन है। तो यहाँ से सोलांग वैली रह गया 10 किलोमीटर और मनाली रह गया 24 किलोमीटर। तो भाई आज भी हम कम से कम भी ये मान लो 40-45 किलोमीटर का सफ़र करके आए आपके लिए, 40 जाना 40 आना। और जैसे जैसे आप यहाँ से नीचे जाएंगे ना भाई, जो स्नो की लेयर है ना, ये कम कम और ज़्यादा कम होती चली जाएगी। दिखाते हैं आपको कहाँ तक दिखेगी आपको स्नो, क्योंकि ये जो माहौल है ना ये तो मज़ेदार है, पर ये माहौल जो है ना ये ख़राब है कि यहाँ पे जाम लगा हुआ है। जाम वाला माहौल पसंद नहीं है, और ये जाम तो मुझे लगता है बहुत लंबा है भैया, क्या करें। अरे भाई कुछ प्रॉब्लम है क्या, बताइए। चलना तो शुरू हो गया भाई धीरे धीरे ट्रैफिक, तो स्नो में धीरे धीरे चल रहे हैं। वैसे स्नो ड्राइव में कोई परेशानी नहीं आने वाली हमें, क्योंकि स्नो रोड पे तो है ही नहीं कहीं भी भाई। रोड पे क्या, अब साइड में है, ये नीचे 2 टर्न कटते ही साइड में भी नहीं रहेगी। तो भाई हमने तो सोचा था कि चलो कोई बात नहीं, टाइम से पहुंच जाएंगे, पर हमारी किस्मत अच्छी है नहीं। जाम धीरे धीरे है, और ये जाम रहेगा धुंधी तक, तो लगभग 1 किलोमीटर तो और मानो। पर ये है कि वो मूव हो रहा है ना, तो ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही, क्योंकि आगे से गाड़ी आ रही होंगी ना कुछ, तो वो गाड़ी यहीं जाके ट्रैफिक जाम कर देती है, क्योंकि वहाँ सिर्फ सिंगल लाइन है। चल तो पड़ी है भाई, अब तो मेरे को लगता है थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि मुश्किल से थोड़ी बहुत ही है, मेरे ख्याल से 500 मीटर भी नहीं रहा है। वो जो सामने पॉइंट है ना, वो नहीं भाई आगे, हाँ वही है, वो जो पॉइंट दिख रहा है ना, उस पॉइंट से आगे आगे की दिक्कत है। वैसे ये देखिए सामने वो जो लाइटें दिख रही है ना, वहाँ से आगे फ्री मिलेगा हमें भाई। वो पॉइंट जहाँ अक्सर दिक्कत आती है ट्रैफिक धीरे धीरे, क्योंकि रास्ता पूरा टूटा हुआ है, तो इसके कारण समस्या आ रही है। आगे देखोगे तो ट्रैफिक बिल्कुल क्लियर है। अब हो सकता है तो कहीं अपना माल रोड के आसपास कहीं मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो बाकी सही मिलेगा, सारा साफ सुथरा रोड बढ़िया है। बस बीच में 1-2 जगह टूटा हुआ है हल्का हल्का ना, वो कहीं इतना प्रॉब्लम नहीं करता। पर बर्फ भाई अभी है नीचे रहा है, देखो ये है भाई वो रास्ता जो बिल्कुल डेड हो रखा है। देखो गड्ढे ही गड्ढे, इतने गड्ढे हैं कि यहाँ से गाड़ी बिल्कुल धीरे 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 ही चलती है। और जैसे ही भाई ये क्रॉस होगा ना, फिर देखना लोग किस स्पीड में जाते हुए दिखेंगे आपको। तो ये देखिए भाई, निकलते ही सिर्फ बर्फ बर्फ दिख रही है, ट्रैफिक तो छूमंतर हो गया है एक ही सेकंड में सभी। क्योंकि एक तो है ना, क्या होता है जब आप जाम में फंस जाते हो, और जाम के बाद जब निकलते हो तो थोड़ा सा स्पीड में ही चलता है बंदा। नहीं तो ये देखो भाई, इधर है ना इस रोड पे कई जगह तो आपको 8-8, 10-10 फुट ऊंची भी बर्फ की वो मिलेगी, और साथ में पेड़ टूटे हुए थे, क्योंकि यहाँ आते हैं ग्लेशियर। ये देखो इस साइड में भी जो दिख रहा है पूरा ग्लेशियर वाला एरिया ही है, तो इससे थोड़ा बच के रहना पड़ता है। ग्लेशियर वाला जो माहौल है ना वो खराब है। ये भाई कैसे चला रहे हैं, इधर देखो। तो भाई अब तो धीरे धीरे निकल ही जाएंगे, ऐसा कुछ दिखाने के लिए है नहीं,
मैं आपको BRO कैफ़े दिखा देता हूँ, अगर कभी किसी को भाई को ज़रूरत हो ना फूड वगैरह की, तो काफ़ी सारी वैरायटी एक साथ मिल जाती है। तो जैसे ही अंडरपास क्रॉस करते हो ना, तो ये देखिए भाई लेफ़्ट साइड में आपको दिख जाएगा BRO कैफ़े। यहाँ काफ़ी चीज़ें आपको खाने को अच्छी खासी मिल जाती है और वैरायटी भी काफ़ी है और क्वालिटी भी अच्छी है भाई, तो बढ़िया है। अब धीरे धीरे चलते हैं नीचे की ओर और आपको दिखाते हैं सोलांग वैली। और अगर बात करो ना बर्फ़ की, बर्फ़ कितनी मिलेगी और कहाँ मिलेगी, तो भाई सोलांग वैली से ऊपर क्रॉस करते ही आपको रोड पे ही बर्फ़ आनी शुरू हो जाती है, लगभग 2-3 किलोमीटर के अंडर में। और उससे ऊपर भाई पूरी बर्फ़ ही है, चाहे आप अटल टनल चले जाओ, चाहे सिसु चले जाना, चाहे कुक्सर साइड में कहीं भी जाओगे, आपको स्नो अच्छी खासी मिलने वाली है। तो जी अब तो मज़ेदार है रास्ता पूरा का पूरा, बढ़िया। सोलांग वैली तक तो पता भी नहीं चलेगा। और स्नो तो भाई कहीं साइड में दिख रही है, वैसे ख़त्म हो चुकी है। यहाँ फूड वाले तो भाई अभी तक भी बैठे हुए थे, क्योंकि यहाँ लोग लेट तक जाते हैं ना, इस कारण ये लेट तक बैठे रहते हैं। चलो बढ़िया है भाई, किसी को भूख लगी हो तो कम से कम खा तो सकता है रास्ते में। तो हम पहुँच चुके हैं सोलांग वैली, और सोलांग वैली भी भाई बिल्कुल खाली है यहाँ तो आसपास, क्योंकि गाड़ियाँ दिन में ही नहीं रुक रही थी आज तो। ये देखो ना पूरा ग्राउंड खाली, और इधर एक भी गाड़ी नहीं है। 7:30 हुए हैं अभी तो, नहीं तो भाई यहाँ तो रात को 12-12 1-1 बजे तक भी गाड़ियाँ होती थी। तो आजकल लोग सोलांग थोड़ा सा कम रुकते हैं और सीधा या तो अटल टनल जाते हैं, सिसु जाते हैं और वहीं एंजॉय करते हैं, क्योंकि भाई अच्छी खासी स्नो उसी एरिया में है। तो हम उतर चुके हैं नीचे, और यहाँ तो भाई सोलांग वैली की आप देखोगे कहीं भी आपको आसपास स्नो ही नहीं दिख रही। सिर्फ आपको यहाँ पे बर्फ़ मिलेगी अंजनी महादेव, अगर आप जाते हो तो उसके रास्ते पे, तो उसी साइड में आपको जाना पड़ेगा। और दोस्तों आज तो भाई लंच भी नहीं हुआ, बस ऐसे काम के चक्कर में इधर उधर घूमते रहे। जब लंच का टाइम हुआ तो वीडियो एडिट करने लग गए, फिर गए भूल, और जब आए तब तक लेट हो गए। अब देख लो, यही होता है हमारे साथ अक्सर। अब जाके सीधा डिनर ही होगा ब्रेकफास्ट के बाद। तो कोई बात नहीं भाई, ये तो लाइफ का पार्ट है, चलता रहता है। तो ये देखिए भाई फिलहाल माहौल तो बढ़िया चल रहा है। इधर सभी लोग नीचे की तरफ भाग रहे हैं, ऊपर तो कोई गाड़ी एक आधी आती हुई दिख रही है। बाइक वालों भाई टाइम से अपने घर पहुंच जाओ मेरे भाई, ठंड है। और ये देखो पूरी सोलांग वैली तो ऐसी सजी हुई है, और माहौल ठीक है भाई, बढ़िया। इच्छा है गर्मा गर्म चाय पीने की, तो इधर साइड में रोकते हैं, चाय पीते हैं, फिर निकलेंगे। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं माल रोड पे, और माल रोड पे आप देखोगे बिल्कुल खाली है भाई। एक तो हम भी लेट हो गए थोड़ा, सागर भाई के पास रुक गए थे उर्वी बेकर्स पे, और अभी जाके निकले हैं। तो माहौल एकदम शांत है मनाली में। तो अब चलते हैं सीधा अपना होटल में जाके सोते हैं। तो दोस्तों आपको ये हमारा ब्लॉग आज का कैसा लगा बताना ज़रूर, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स करना। और अब बताना कि भाई आप कौन सा पार्ट देखना चाहते हो फिलहाल मनाली का, क्योंकि 1-2 दिन और मैं मनाली में हूँ, और उसके बाद फिर निकलने वाला हूँ ट्रिप पे। तो जब तक तो आपको मनाली को झेलना ही पड़ेगा। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।